नमस्कार, लाइव मीडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और अभी हम हैं एहसास कार्यक्रम में और एहसास कार्यक्रम में पूरी संरचना करने वाले दीपक गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनके मन में आया कि एहसास पर बुक बुला रहे हैं, कैसी हीलिंग बुक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। नमस्कार जी। आपने बुक लिखा है, क्या कुछ है, उसका सब्जेक्ट क्या है? उसका समय है स्वयं साक्षी। जी। तो स्वयं साक्षी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो विचारों के, मन के और शरीर के परे है। तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक एहसास है, एक अनुभूति है जिसको हम अपने ध्यान, ज्ञान और अपने कर्म के थ्रू जानते हैं। तो ये एक विचार है और इस विचार को जानना ही एक एहसास है कि जहाँ पर आप ना मन है, ना विचार है, ना बुद्धि है। तो इस किताब के अंदर एंशिएंट स्क्रिप्चर जिसमें अष्टावक्र, जय कृष्ण मूर्ति और बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनकी देशनाएँ, उन्होंने जो टीचिंग्स हमें दी हैं, उन टीचिंग्स को थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करी है उनके माध्यम से, उनके शब्दों के माध्यम से। ये इस किताब का टाइटल, इसलिए मैंने कहा स्वयं साक्षी। जी हाँ, बिल्कुल। आज काफ़ी लोग थे यहाँ और आप ये बुक कब आ जाएगी? ये बुक बस विदिन द 1 मंथ के अंदर में ये बुक आ जाएगी, फिर पब्लिश हो जाएगी। तो अब ये जो बुक है हमारी अमेज़ॉन पे भी आ रही है, किंडल पे भी आ रही है और कुछ पब्लिशर्स के साथ हमारी बात चल रही है, तो जल्दी ही ये बुक लॉन्च हो जाएगी। आपके संघर्ष पर यहाँ पर नाटक कर्मी लोगों ने एक नाटक भी बनाया, नाट्य रूपांतरण भी किया। काफ़ी लोगों के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आप मुस्कुराते हुए उन पूरे ये लग रहा था कि देखिए ऐसे संघर्ष करके आप बढ़ सकते हैं। देखिए, जो बात मैंने अभी कही कि साक्षी, जब हम साक्षी की बात करते हैं तो साक्षी वो स्थिति है जहाँ ना सुख है ना जब दुख है। तो उस साक्षी को अंदर अनुभूति करने के बाद फिर ये लगता है कि सब ये ईश्वर ने ऑलरेडी रच दिया है। तो एक रंगमंच है और हम उस पर सिर्फ अब प्ले कर रहे हैं। तो उस भाव के साथ मैंने जीवन में कोशिश करी है और इससे मैंने सीखा है, मतलब, और उन पद्धतियों के थ्रू जो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उस पद्धतियों को अपने जीवन में उतारा मैंने और कोशिश करी उस तक पहुंचने की जहां पर मैं उसकी साधना पे आगे बढ़ सकूं। और मैं सीख रहा हूं, अभी तो मेरा एक पहला स्टेप भी नहीं मैंने रखा है, तो साक्षी की साधना की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, सब लोग कहते हैं कि ये धरती एक रंगमंच है, लेकिन एहसास और ऐसे चल नहीं पाते। आपने उसमें पूरी तरह से हीलिंग देके लाया लोग। हाँ, पूरी कोशिश करी है मैंने इसको एक नाटक के रूप में, इसको एक तरीके से और कुछ नाटक के रूप में, कुछ लोगों के अनुभव के रूप में सभी को जोड़ने की कोशिश करी है इसके अंदर। आप हीलिंग यहाँ दे रहे हैं, दिल्ली में भी कहीं ऑफिस खोला? हाँ, हम लोग अब दिल्ली में भी आ गए हैं। हमारा अभी तक हम ऋषिकेश में ही थे, तो अब हम लोग 12 अप्रैल को हमारा इनॉग्रेशन है। सेक्टर 8 में हमने एक वेलनेस सेंटर खोला है जहाँ पर सभी प्रकार की पद्धतियाँ, साउंड हीलिंग, रेकी, मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़, प्लस वहाँ पर हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर भी खोला है जहाँ पर आपको सारे प्रकार के वेलनेस प्रोडक्ट्स, रुद्राक्ष, क्रिस्टल जेन्युइन मिलेंगे आपको। माँ आपकी एक शिकायत कर रही थी कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा बस कार्य चल रहा है इसमें और एक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ संसार आए हैं तो कुछ दे के चले जाएं संसार में। चलिए, बहुत कोशिश है पूरी। लेकिन वो आपके संघर्ष के जज्बा को माँ लगातार सलाम कर रही थी कि देखिए जो भी हैं अपने खुद। नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्हीं की कृपा है और उन्हीं के आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं हूँ। क्योंकि मेरा तो संघर्ष कुछ नहीं है, मेरा तो चलो हुआ जो हुआ, बट उन्होंने जो इसके पीछे उन्होंने वेदना और उन तकलीफ़ें और सहा है, वो काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे माँ बाप का मिलना, मतलब वो भगवान ही है मेरे लिए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी बुक तो आगे बढ़ेगी और खासतौर से आपके जो संस्थान आपने खोला है वो भी अब आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ दीपक गुप्ता जी, जिन्होंने एहसास यहाँ कार्यक्रम का संरचना किया था और जिस प्रकार से ऊपर रंगकर्मियों ने अपनी फिल्म कह सकते हैं पूरी से नाट्य रूपांतरण दिखाया, वो भी एहसास था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने संघर्ष जो किया है अपनी पूरी फैमिली के साथ, वो काफ़ी अद्भुत है और बड़ी तेज़ी से लोगों के लिए इंस्पायर हुई है। प्रकाश साथ मान में नमस्कार।